हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछते हैं कि तुमने इतना खतरनाक वायरस बनाया क्यों। तो ये इसे सिर्फ इतना बोलता है कि अगर तुम्हारे बच्चे हों तो तुम्हें पता चलेगा। दूसरी तरफ जो ये बीमार लड़की थी दरअसल ये प्रेग्नेंट थी, जिसकी डिलीवरी हो चुकी थी, अपने बच्चे को वेलफेयर सेंटर में छोड़ के जा रही थी। डिटेक्टिव मिस्टर ली से और कुछ पूछ पाता इससे पहले इसके पार्टनर्स इसे बुलाने आ जाते हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी हो गई थी, लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। सुयो खुद भी दीवार पे लटका था, तभी वो अपने फ्रेंड को भी दीवार पे लटका देखता है। ये इसे कहता है कि क्या कर रहा है, जल्दी से ज़ॉम्बी को मार, लेकिन चोंगसान से नहीं हो रहा था। ये अपने आप ही आने की सोचता है बट इसे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन जब इसके सर पे भी एक ज़ॉम्बी आके बैठता है तो उसके पास कोई और चारा नहीं था, यानी इसके ऊपर ही आ जाता है। देन ये ज़ॉम्बी को भगा देता है एंड ये दोनों अंदर आ जाते हैं। नायान खिड़की बंद करने कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी तो ग्यानसो से बोल देता है कि उनके अंदर आने से पहले ही बंद कर देते क्या। एंड इन दोनों की हमेशा वाली लड़ाई दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इन्हें इतना तो मालूम हो गया था कि ईसाक भी ज़ॉम्बी बनने से पहले काफी ठंडी थी एंड जो लड़की सबसे पहले बीमार हुई थी वो भी काफी ठंडी हो रही थी, यानी कि ये उसी का ही काम है। और वो हॉस्पिटल में चली गई थी तो हॉस्पिटल में भी यही सब हो रहा होगा, इसीलिए कोई इन्हें बचाने भी नहीं आया। खैर इन्हें यहाँ पे आके कंप्यूटर मिल जाता है जिससे स्कूल के बाहर किसी को इन्फॉर्म कर सकते थे एंड हेल्प के लिए बुला सकते थे। नामना सुयोग से कहती है कि मुझे नहीं पता था मेरा साइंस लैब वाला आइडिया काम कर जाएगा, लेकिन ये कहता है कि कौन सा आइडिया, मैं तो आर्ट रूम में से आ रहा हूँ। ये लड़की बाहर जा ही रही थी कि एक कार आती है जिनके अंदर इन्फेक्टेड पर्सन थे। यहाँ पे जब ज़ॉम्बी बनना स्टार्ट हो गए थे, ऐसे माहौल से बचाने के लिए अपने बच्चे को वापस ले आती है एंड यहाँ से भाग जाती है। इस सीन की वीडियो से इन्हें पता चल गया था कि ये हाल सिर्फ इनके स्कूल का नहीं बाहर भी हो गया है। इसी रस्सी से यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ गया था जिसे पहले चोंगसान एक डंडे से मारने की कोशिश करता है, इससे नहीं होता तो सुयोग भी आता है, लेकिन जब इनसे भी नहीं होता तो ग्यानसो पूरा कंप्यूटर ही उठा के लाता है, इन्हें सिर्फ फेंक देता है। यहाँ पर भी अफरा तफरी हुई थी। नायोन देखती है कि ग्यानसो को ब्लीडिंग हो गई है, यानी कि ये भी इन्फेक्टेड हो गया है। रेस्क्यू टीम प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची थी जहाँ पे एक लड़का ज़ॉम्बी बना हुआ था, सॉरी टीचर, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि एक ज़ॉम्बी है, बस ये सोच रहे थे कि इसे कोई बीमारी हो गई है एंड इन सब ने इन्हें बंद करके रखा हुआ था, जो कि एक को काट भी लेता है। ग्यानसो सबको बताता है कि उस ज़ॉम्बी से निपटने के चक्कर में मुझे चोट लग गई जिस वजह से ब्लीडिंग है, ना कि मुझे किसी ने काटा है। लेकिन नायोन सबको काटने का निशान भी दिखाने लगती है। ये बताता है कि ये काटने का निशान नहीं, एक स्क्रैच है। चोंगसान भी देख के सबको बताता है कि सच में एक स्क्रैच है, ना कि बाइट, एंड बाकी सब भी देख लेते हैं। लेकिन नायोन को तसल्ली नहीं हो रही थी, इसे मारने को बोल रही थी एंड ग्यानसो बेचारा बोल रहा था कि अच्छा तुम सबको बचाने के चक्कर में मुझे चोट लग गई है ना, तुम चोट की वजह से मुझे ही मार रहे हो। चोंगसान को पूरा ट्रस्ट था कि उसके फ्रेंड को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, लेकिन सबकी तसल्ली के लिए इनकी टीचर ने ग्यानसो कम से कम 30 मिनट्स के लिए इसी रूम के अंदर वाले पार्ट में क्वारंटाइन होने को बोलती है। चांगसू कहता भी है कि ज़ॉम्बी बनने में तो 1-2 मिनट ही काफ़ी होती है, लेकिन सबकी तसल्ली के लिए ये चला जाता है एंड ये डिसाइड किया जाता है कि अगर ये ज़ॉम्बी ना बना तो नायोन, जो कि उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, वो इससे सबके सामने माफ़ी मांगेगी एंड नायोन इस पर मान भी जाती है। ओंजू को अपने पापा की चिंता हो रही थी तो चोंगसान इसे समझाता है कि बाहर सब कुछ सही होगा। इसकी मम्मी, जो कि रेस्टोरेंट में ही थी, उन्हें भी खबर मिल जाती है कि शहर में कोई वायरस फैल गया है। ये अपने बेटे को कॉल लगाती है, लेकिन इनकी कॉल तो सिर्फ अब ज़ॉम्बीज़ ही रिसीव कर सकते थे। ये अपने बेटे को लेने स्कूल में चल देती हैं, जबकि इन्हें सही से स्कूटर भी चलाना नहीं आता था। ओंजू के पापा को पता चलता है कि ये वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि काटने से फैलता है एंड अगले बंदे को भी ऐसा ही हो जाता है। अब एक को काट लिया था तो ये चौकन्ना होना सोच रहा था, लेकिन ये तो एकदम से ज़ॉम्बी में बन जाता है, जिसे पूरी तरह से बनने से पहले ये इसे बांध देते हैं। पुलिस इन इन्फेक्टेड लोगों को बाहर जाने से रोक रही थी। ये अपने बेटे को लेने जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस इसे आगे जाने नहीं देती, तो ये दूसरे रास्ते से जाना स्टार्ट कर देती है। इस लड़की की वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखती है कि ये तो इसी के बेटे की स्कूल की है। ये इससे पूछना चाहती थी कि चोंगसान तो ठीक है ना, लेकिन ये इसे यहाँ से भाग जाती है क्योंकि पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे। ये चारों भी बाहर का नज़ारा देख रहे थे कि हालत कितनी बिगड़ चुकी है। 담배 있냐? 담배 안 펴. 졸라 피게 생겼구만. 니는? 담배 안 펴. अब टीचर के कहने पे चोंगसान अंदर आ तो नहीं सकता था, लेकिन ये बाहर से अपने फ्रेंड को पूरा एंटरटेन कर रहा था। 30 मिनट पूरे हो चुके थे तो इसे बुलाने आया था, लेकिन ये मना कर देता है कि मैं तो 1 घंटा भी रह लूँगा।
अब इसे मनाने के लिए टीचर भी अंदर जाती है, लेकिन ये इन्हें भी मना कर देता है कि उसे पूरी तसल्ली ही होने दो। अब ये सब नायोन से बोलते हैं कि देखो वो नहीं बना, उससे जाके माफ़ी मांगो। अब ये माफ़ी मांगने से मना कर देती है तो सब इसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए अंदर चली ही जाती है, जो कि अपने हैंकी से इसकी चोट साफ कर रही थी। एंड सब लोगों को ये सीन देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था कि अरे वाह, अब ये दोनों फ्रेंड्स बनने वाले हैं क्या। अब इसकी आवाज़ बाहर तो जा नहीं रही थी तो इसे गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है कि मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांगूंगी, बस बाहर सब है जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा। ग्योन से भी इसे सुना देता है एंड सबको बताता है कि इसने इससे माफ़ी नहीं मांगी। टीचर भी नायोन को डांट रही थी, लेकिन ये इन्हें बताती है कि देखो मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि इसे दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। अब ये सच में ज़ॉम्बी बनने वाला था। चोंगसान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी देर बाद ये ज़ॉम्बी कैसे बन सकता है। लेकिन अब ओंजू इसे पीछे हटने को बोलती है। चोंगसान इसके पास आता है बट ये मना कर देता है। सबसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन नायोन तो अब भी इसे बाहर फेंकने को बोल रही थी। ग्योंगसू बेचारा अपने आप ही बाहर जा रहा था एंड अपने सब फ्रेंड्स को थैंक्स बोलता है, लेकिन मिस्टर ली के हिसाब से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही उन्हें मारता है। ये भी एक ज़ॉम्बी में टर्न हो जाता है जिससे सब लड़ रहे थे, लेकिन इसका फ्रेंड इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एकदम से नीचे गिर जाता है एंड बाकी ज़ॉम्बी इसके साथ मिल जाता है। कम से कम चोंगसान को इतनी तसल्ली थी कि उन्हें अपने फ्रेंड्स को मारना नहीं पड़ा। ये लड़की भागती हुई चोंगसान के रेस्टरूम में ही पहुंच गई थी एंड ये खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन इसे अपने बच्चे को अपने आप से एंड बाकी ज़ॉम्बी से बचाना था, इसलिए दरवाज़ा बंद करके अपने बच्चे को यहाँ पे रख के अपने आप को यहीं पे बांध लेती है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी बनने वाली थी एंड ज़ॉम्बी बनने के बाद अभी अपने बच्चे की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन इसने रस्सियों से पहले ही खुद को बांध रखा था। अंजू के पापा अपनी बेटी से कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं मिल रहा था। सबको अपनी फ्रेंड की याद आ रही थी, लेकिन नायोन कहती है कि देखा, अगर मैंने तुम सबको ना बताया होता तो वो ज़ॉम्बी बन के तुम्हें काट लेता, अच्छा हुआ, वरना तुम तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन नामरा से आके कहती है कि मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। दरअसल नामरा ने देख लिया था कि जब वो अंदर बैठा हुआ था सबका ध्यान उसी पे था, लेकिन नायोन अपने हैंकी से उस डंडे को साफ कर रही थी जिससे इन्होंने एक ज़ॉम्बी को मारा था, यानी कि उस ज़ॉम्बी का खून उस डंडे पे लग गया था। एंड देन वही हैंकी इस नायोन ने जाके ग्यानसू की चोट पे लगा दिया था एंड वायरस अंदर चले गए थे। इस बात से मना कर रही थी तो नामरा इससे इसका हैंकी मांगती है। ये कहती है कि तुम ज़्यादा ही नहीं क्लास प्रेसिडेंट बन के दिखा रही, जिस पर नामरा से इसे एक चांटा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। टीचर इन्हें समझाने के लिए आती है, लेकिन नायोन इसे अपना हैंकी दे के बोलते हैं कि इससे क्या साबित कर लोगी तुम। नामरा कहते कि देखो इस पे ज़ॉम्बीज़ वाला खून है, तो ये कहती है कि वो तो ग्यानसू का था। नामरा कहती है कि अगर ये ग्यानसू का था तो तुम इस हैंकी को अपनी चोट पे लगा के दिखाओ, तब हम मानेंगे। नायोन मना कर देती है कि इस पे ग्यानसू का खून लगा है, वो भी ज़ॉम्बी था, तो मैं इसे कैसे लगा सकती हूँ। लेकिन अब सबको इस पे यकीन हो गया था कि इसने इतना गलत काम किया है, वो भी सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, सबको ये बताने के लिए कि ये झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में ही ज़ॉम्बी था। चोंगसान को तो इसे मारने का ही मन कर रहा था जिसने इसके फ्रेंड को मार दिया। इस सब के बाद ये मान लेती है कि हाँ मैंने ये सब किया है, लेकिन सिर्फ तुम सब की वजह से, तुम सब उसके साइड थे, मेरा फ्रेंड कभी भी कोई भी नहीं है। एंड अब ये काफ़ी रोना धोना करती है एंड बोल देती है कि मैं तुमसे अलग जा रही हूँ, एंड बाहर चली जाती है, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। इंग्लिश टीचर अब सभी को बोलती है कि तुम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, अपने आप को बचाना है, दूसरों को बचाना है। एंड ये खुद नायोन को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए चली जाती है। इन सबको अपनी मैम के लिए काफ़ी बुरा लगता है एंड बाहर नायोन के पीछे ज़ॉम्बीज़ आ ही रहे थे, जिससे इसकी टीचर इसे बचा लेती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।